वेलकम बैक टू द चैनल। बेटा इस वीडियो में हमने करने हैं दो क्वेश्चंस। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर एंड एमीटर टॉपिक किया था हमने। तो गैल्वेनोमीटर को अगर हमने एमीटर में चेंज करना है तो उस केस में एक शंट यूज करते थे। अगर बच्चों ने वीडियो नहीं किया हुआ किसी ने पहले से ये, तो शायद समझने में प्रॉब्लम आएगी, तो उनके लिए नीचे ना लिंक दिया हुआ है, कन्वर्शन ऑफ वोल्ट मीटर इंटू एमीटर एंड वोल्ट मीटर। गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर और एमीटर बनाने के लिए कैसे कन्वर्ट करना है, क्या कंडीशंस हैं उनके लिए, तो वो वीडियो देखिए पहले, तो क्वेश्चन ये क्लियर होगा। जिन्होंने किया हुआ उनको फॉर्मूले याद होंगे। एक क्वेश्चन है, डिफ्लेक्शन इन अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर फॉल्स फ्रॉम 50 डिवीजन टू 10 डिवीजन। बेटा कुछ करंट जा रहा था ना गैल्वेनोमीटर में से, तो पहले इसका डिफ्लेक्शन आ रहा था 50 डिवीजन्स। जैसे ही हमने इसके अक्रॉस एक शंट रेजिस्टेंस लगाया, शंट जानते हैं आप ना, पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगाया, तो यहां पे जो रीडिंग है वो 10 डिवीजन की रह गई। तो रीडिंग कम होने का मतलब है कि करंट कम हो गया। यानी अगर पहले से करंट बेटा आई जा रहा था, पीछे से तो आई आ रहा है नो डाउट, लेकिन इसमें अगर डिफ्लेक्शन 10 डिवीजन पे पहुंच गई तो जो चीज पहले 50 थी वो अब 10 हो गई, तो जो चीज पहले 1 थी वो अब 10/50 यानी कि 1/5 हो गई। तो जो पहले करंट आई था तो वो इसके थ्रू करंट अब हो गया I/5। और जो रिमेनिंग करंट था ऑब्वियस है, टोटल करंट तो आई आ रहा है ना, आई में से बचा हुआ करंट जो था यानी कि I/5 माइनस कर दो तो बचा 4I/5। ये करंट जाएगा ऊपर से शंट में से। शंट आपको दिया है 12 ओम का। तो क्वेश्चन है गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस क्या होगा, जी कितना है। तो क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, कोई खास पंगा नहीं है इसमें। आप क्या करेंगे, करंट का डिवीजन आपको पता लग गया ना। मैंने आपको बताया हुआ है कि जब आप पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस यूज करते हैं तो करंट डिवाइड होता है इन इनवर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस। बड़ा रेजिस्टेंस कम करंट, छोटा रेजिस्टेंस ज्यादा करंट। तो करंट का रेशियो 4I/5 गया ऊपर से, डिवाइड बाय नीचे का करंट वो था I/5। इन दोनों करंट्स का जो रेशियो है वो इनवर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस होगा। ये वाला करंट, ये रेजिस्टेंस नीचे लिखो, शंट वाला शंट कितना था 12 ओम। गैल्वेनोमीटर करंट आपने नीचे लिखा, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस ऊपर लिख दीजिए और इसको सॉल्व कर दीजिए। बेटा आंसर आ गया, I से I कैंसिल, by5 से by5 कैंसिल, ये 12 उधर जाके इंटू 4 होगा तो G का वैल्यू आएगा 12 इंटू 4, यानी कि 48 ओम रेजिस्टेंस जो था वो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस था। अब एक क्वेश्चन और पूछा था एक बच्चे ने डाउट में, अ वोल्ट मीटर ऑफ रेंज 10 वोल्ट हैज रेजिस्टेंस 1000 ओम। एक वोल्ट मीटर है, उसका रेंज है 10 वोल्ट तक और इसका अपना रेजिस्टेंस है 1000 ओम। इसके साथ सीरीज में कितना रेजिस्टेंस लगाएं और ताकि इसका जो रेंज है ना वो 100 वोल्ट हो जाए। यानी जो पॉइंटर है ना, जो फुल स्केल जाएगा तो वो 100 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस शो करे, ना कि 10 वोल्ट का। सुई वही है, कॉइल भी वही है, बस सुई के नीचे जो स्केल लगा हुआ है जिसपे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिखा हुआ था, उस पे अब 10 20 30 40 यहाँ पे 100 लिखा होगा। अब 100 वोल्ट तक इसको मेजर करना है। मींस जब इसको आपने 100 वोल्ट देने हैं, सॉरी यस करेक्ट बेटा, जब 100 वोल्ट दिए तो पॉइंटर फुल स्केल पे जाना चाहिए। तो एक काम करते हैं, करंट निकाल लेते हैं बेटा कि कितने करंट से सुई जो है, पॉइंटर जो है वो फुल स्केल पे जाता है। हमें वोल्ट दिए हुए थे 10, रेजिस्टेंस था 1000 ओम। बेटा करंट कितना हुआ, करंट हुआ 10 वोल्ट डिवाइड बाय 1000। बेटा अब भी करंट तो उतना ही चाहिए कॉइल को, तो फुल स्केल जाने के लिए
लेकिन इस बार फुल स्केल जाना है तब जब वोल्ट्स हो जाएंगे 100। तो 100 वोल्ट का जब पोटेंशियल डिफरेंस देंगे तो पॉइंटर फुल स्केल पे जाना चाहिए। तो अब भी उतना ही करंट चलना चाहिए, तो करंट अब भी 10/1000 है। ये करंट लिख दिया मैंने। अब लगाइए सिंपल ओम्स लॉ, वोल्ट्स V इक्वल टू 100 इक्वल टू करंट I 10/1000 इंटू रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस बेटा दो सीरीज में लगे हुए हैं, R आपको निकालना है और इसका रेजिस्टेंस आपको 1000 ओम दिया हुआ है। बस इसको सॉल्व करना बेटा और आंसर आ जाएगा। वेरी सिंपल, 1 0 कैंसिल, ये 100 ऊपर गया तो 10,000 आ जाएगा इधर, उधर R प्लस 1000 है और ये वाला 1000 लेफ्ट पे ट्रांसफर कर दो, आंसर 9000 ओम आ गया। वेरी सिंपल। चलिए, होप कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, फिर भी रिपीट कर देता हूं एक बार क्या क्या किया हमने। यहां पे था गैल्वेनोमीटर जो था वो 10 डिवीजन का डिफ्लेक्शन पे पहुंच गया जब एक शंट लगाया 12 ओम का। जिस करंट से पहले 50 डिवीजन की डिफ्लेक्शन आती थी उसी करंट से अब शंट लगाने पे वो डिफ्लेक्शन 10 डिवीजन की रह गई, यानी कि 1/5 हो गई। तो यूं कहिए कि जो करंट आ रहा था पीछे से उस करंट का 1/5 गैल्वेनोमीटर में से जा रहा है और बाकी का शंट में से जा रहा है। तो 1/5 इधर से निकालो तो बाकी बचा 4/5 ऑफ I। दोनों जब चीजें होंगी पैरेलल में करंट का रेशो इनवर्स रेशो ऑफ रेजिस्टेंस, तो करंट का रेशो इनवर्स रेशो ऑफ रेजिस्टेंस में सेट कर दीजिए बेटा, G निकल आएगा। इधर वोल्ट मीटर जो था वो ऑलरेडी 10 वोल्ट तक मेजर करता था, हम चाहते हैं वो 100 वोल्ट तक मेजर करे, यानी अगर 100 वोल्ट पे लगाएं उस सिस्टम को तो सुई फुल स्केल जानी चाहिए, लेकिन यहाँ पे नीचे स्केल के 100 लिखा होना चाहिए। तो फुल स्केल जाने के लिए करंट चाहिए होता है जिसको हमने IG लिखा बार बार। तो पहले हम IG निकालेंगे कि इसको फुल स्केल जाने के लिए करंट चाहिए कितना होता है। तो उसके लिए वोल्ट दिए थे, रेजिस्टेंस दिया था, करंट निकाल लिया हमने ओम्स लॉ लगा के, V इक्वल टू IR। अब इसके साथ सीरीज में कुछ ऐसा रेजिस्टेंस लगाना है कि 100 वोल्ट देने पे भी ये सेम करंट ड्रॉ करे, उसी पॉइंट पे यानी फुल डिफ्लेक्शन में फिर से आ जाए। तो 100 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस, करंट वही रखना पहले वाला। अब इस बार रेजिस्टेंस अननोन था, उसको सॉल्व कर लो, V इक्वल टू IR लगाओ। सो सिंपल क्वेश्चन थे, दोनों आ सकते हैं, अच्छे क्वेश्चन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।